गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम टू द मैथ क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5445। तो इसका देखना है कि ये जो है 11 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 के ऊपर अगर आपने डिविजिबिलिटी देखनी है बेटा, तो आपने क्या करना है कि आपने इसके ऑड प्लेस वाले नंबर्स देख लेने हैं और इवन प्लेस वाले नंबर्स देख लेने हैं। तो बच्चा यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑड प्लेस वाले नंबर मतलब ऑड प्लेस वाले मतलब फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या है 5 4, इनको ऐड कर लेना है बेटा, और इवन प्लेस वाले नंबर इनको ऐड कर लेना है। तो जो उनका सम आया उनका डिफरेंस देखना है। अगर तो वो डिफरेंस ज़ीरो आता है देन जो नंबर होगा वो 11 पे डिविजिबल होगा। अगर वो ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ बेटा, आपने क्या करना है, ऑड प्लेस वाले नंबर्स छांट कर उनका ऐड कर लेना है और इवन प्लेस वाले नंबर उनको उनका जो एडिशन कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे आंसर आए हैं दोनों के उनको आप माइनस कर दो। अगर तो आंसर ज़ीरो आ जाए इट मीन्स दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज इट इज़ नॉट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका फिफ्थ क्वेश्चन, राइट स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन ब्लैंक of each of following numbers so that number formed is visible by 3। तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो नंबर है, कोई भी नंबर है वो जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें सभी नंबर को जोड़ लो, ऐड कर लो। ऐड कितना आ रहा है सभी नंबर्स का 19। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो आपका जो सम है, द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर आपने नंबर्स को ऐड कर लिया और नंबर ऐड करके आपका जो सम आता है सभी नंबर का, जैसे हमने कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने सम ऑफ डिजिट्स किया है। तो क्या किया है मतलब 6 + 7 + 2 + 4 ऐसे करके किया है बच्चे। सभी को ऐड कर लिया, ऐड करके देखा तो 19 आ रहा है। अब अगर 19 जो है मतलब सम जो है वो 3 पे डिविजिबल हुआ तो हम कहेंगे कि ये नंबर 3 पे डिविजिबल है, अदरवाइज़ नॉट। तो बच्चे यहाँ पे ये 19 आ रहा है लेकिन 19 3 के टेबल में आता ही नहीं। तो इसलिए बच्चे हमें वो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो 3 के टेबल में आता है। तो एज़ यू नो दैट 19 के आगे 21 जो है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, कि वो 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम इस नंबर को 19 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है 2। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्या करना है, उसके बाद 2 + 3 + 3। ठीक है, ये कितना आ गया 8। और यहाँ पे अगर अपने देखेंगे 2 + 3 + 3 + 3 इज़ 11। तो नाउ इफ़ वी पुट, यहाँ पे अगर अपने 8 पुट करेंगे दैन सम ऑफ डिजिट विल बी 27 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे कौन सा आएगा 8। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन में आप देखो बच्चे, 6 क्वेश्चन में क्या है, उसी तरह से आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। ये यहाँ पे ये वाला जो फिल इन दी ब्लैंक्स है ये करना है। तो करना कौन सा है,
ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो आपने यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर भरना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखते हैं कैसे करते हैं बेटा ये। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं उनका ऐड कर लेना है। तो इनमें 9, 3 और 2 ये ऑड प्लेस वाले थे, इनको हमने ऐड कर लिया, 14 आ गया। उसके बाद इवन प्लेस वाले नंबर्स जो है वो ऐड कर लेने हैं। तो देखो हमने माना हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे इवन प्लेस पे ए है, यहाँ पे ए है। तो जैसे ये नंबर बन गया 9, 2, ये नंबर बन गया 9, 2, A, 9, 2, 8 A और 3, 8, 9 ये नंबर बन गया। अब बच्चे इसमें ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ठीक है, ये सारे ऑड प्लेसेस हैं। और इवन प्लेसेस कौन से हो गए, इवन प्लेसेस हो गए आपके, एक तो ये इवन, सॉरी इधर से नहीं देखते इसको, इधर से देखते हैं, ये वाले, ये 9, ये 2, ये 8, ये 3, 8, 9, ओके। उसमें ये ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो वंस प्लेस वाला ये वाला क्या हो गया ऑड, ये वाला क्या हो गया ऑड, ये वाला क्या हो गया ऑड। तो ऑड कौन कौन से हो गए, 9, 3, 2, ये इधर से देखना है आपने, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए ऑड, और 8, A और 9 ये इवन हो गए। तो आपने क्या करना है, इनका सम कर लेना है, उसके बाद डिफरेंस कर लेना है। डिफरेंस करके आपने देखना है कि देखो बेटा अब ये 0 होना चाहिए, अगर तो ये 11 पे डिविजिबल हो। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो अब आपका डिफरेंस आया है, डिफरेंस कितना है 3 + A, दिस शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे अपने देखेंगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 3 को इधर ले जाओ -3, तो A की वैल्यू क्या आएगी -3। देन हम -3 तो पुट कर नहीं सकते है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा उसको 11 में माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। तो 11 - 3 करके तो A की वैल्यू क्या आ गई, A विल बी इक्वल टू 8। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है बच्चे। उसके बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 3.4। इसमें बच्चों आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर मीन्स जैसे आप 20 है, ठीक है, तो 20 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वी नो दैट, आपको फैक्टर निकालना अच्छे से आता है। तो आप 20 के फैक्टर देख लो, तो ये 20 के फैक्टर हो गए और 28 के फैक्टर ये हो गए। तो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, वो होते हैं कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखेंगे बेटा जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो 1, 2, 4 ये कॉमन फैक्टर हो गए। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 56 और 120, तो इसमें बच्चे ये 56 के फैक्टर हैं, ये 120 के फैक्टर हैं। इनमें दोनों में से आप देख लोगे कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, 4 कॉमन है, उसके बाद 8 कॉमन है, ठीक है, उसके बाद और कोई नहीं कॉमन, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए 1, 2, 4, 8, ये 4 फैक्टर्स, ये कॉमन फैक्टर इसमें आ गए। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन करना है आपने। इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ही है कि आपने क्या करना है, ये आपको 4, 8, 12 दे रखा है। पहले तो आप 4 के फैक्टर निकालोगे, फिर 8 के, फिर 12 के। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये 4 के हैं, ये 8 के हैं, ये 12 के हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर देख लो कौन कौन से हैं। 1 कॉमन है,
2 कॉमन है, कॉमन का मतलब जो तीनों में है, ठीक है। तो 1 तीनों में आ रहा है, 2 तीनों में आ रहा है, 4 तीनों में आ रहा है और कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो 1 2 4 ये कॉमन फैक्टर हो गए, ये रही, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास।